नमस्कार। डायनेस ग्लोबल में स्वागत करता हूं सबको। डायनेस ग्लोबल एक इंटरनेशनल कंपनी है, मलेशिया बेस्ड है। सो ये हेल्थ एंड ब्यूटी पे ऊपर काम करता है। तो हम सबको पता है हेल्थ इज अ प्राइसलेस वेल्थ। जितना भी पैसे रहने दो, हेल्थ नहीं तो वो पैसे के मतलब नहीं होता है। और आज का सिचुएशन में कैसे चल रहा है कि हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ को स्पॉइल करके पैसे कमाते हैं। फिर पैसे कमाने के बाद जो भी पैसे कमाया उसको स्पेंड करके जो लॉस हुआ हेल्थ को रिकवर करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन उसमें अटेंशन देने वाले लोग कम है। प्रॉब्लम होने के बाद उसको रिकवर नहीं कर सकता है। सो ये आर्गन डैमेज होने के पहले प्रिवेंट कर सकता है, डैमेज होने के बाद 100% रिकवरी करना उतना ईजी नहीं है। तो आइए, हमारा शरीर का बेसिक क्या है, प्रिवेंशन में बेसिक क्या होता है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अवर बॉडी वर्सेस डिसीज। आज का सिचुएशन में ज्यादा डिजीज के ऊपर बात करते हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, थायराइड, रोमेटॉइड आर्थराइटिज्म, बैक पेन, ऐसे ज्यादा ज्यादा डिजीज कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम से हमको सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम से बाहर आना है, नहीं तो डिसीज से रिकवर होना है, तो हमको पहले वो प्रॉब्लम का कारण पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, रूट कासेस, इम्यून इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेटरी इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब जो सही से होना था वो इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा शरीर में डिसीज के रूप में दिखा रहा है। डिसीज मतलब क्या है, आपका शरीर का जो फंडामेंटल जो है इम्बैलेंस हो चुका है। तो फंडामेंटल क्या है, हमारा शरीर जो है ट्रिलियन का सेल्स के रूप में क्रिएट हुआ है। ये भी हम सबको पता है। सेल्स टिश्यूज को क्रिएट करता है, टिश्यूज आर्गन्स को क्रिएट करता है, आर्गन सिस्टम्स को क्रिएट करता है। सिस्टम मतलब डाइजेस्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे काफी ज्यादा सिस्टम्स है। ये सारी सिस्टम मिलाकर हमारा शरीर होता है। तो क्या है ना, जब तक सेल्स ठीक रहता है तब तक टिश्यूज ठीक से काम करता है। जब तक टिश्यूज ठीक से काम करता है, आर्गन्स ठीक से काम करता है। तो आर्गन ठीक से काम किया तो हमारा शरीर शरीर में सिस्टम सब कुछ ठीक से काम करेगा। अगर सारी सिस्टम ठीक से काम करता तो हमारा शरीर में डिजीज का बात ही नहीं आता। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है कि सेल लेवल पे। तो सेल डैमेज होने की वजह से हमारा शरीर में डिसीज शुरू होता है। तो सेल डैमेज क्यों हो रहा है? सेल डैमेज होने का कारण फ्री रेडिकल्स बोल सकता है, मतलब बाहर का हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, रेडिएशन, पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी, ऐसे ज्यादा कारण बोल सकता है। ये सारी चीज हमारा शरीर में फ्री रेडिकल्स को क्रिएट कर सकता है। सिर्फ ये नहीं है, जो हमारा शरीर में ये पावर को प्रोड्यूस करता है। मतलब सोच लीजिए, अभी आपका घर में पावर नहीं है तो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं है। ऐसे सोच लीजिए, पूरा टाउन में पावर नहीं है तो, पूरा दुनिया में पावर नहीं है तो, मतलब ये दुनिया में सब चीज है। ये पावर प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन सब चीज है, उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करने से प्रोड्यूस होता है ना पावर। हमारा शरीर में भी एनर्जी के लिए हम लोग खाना खा रहा हूं, लेकिन उस खाना को प्रॉपरली पावर को कन्वर्ट करके देना है ना, उस काम करता माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये सेल के अंदर होता है। अभी तक हम लोग सेल के ऊपर बात किया था, सेल तक बात किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर होता है। क्योंकि सेल ठीक रहना तो उसका एनर्जी चाहिए ना, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करके देने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो भी हम खाना खाता हूँ, सेल्स तो उसको ऐसे सीधा नहीं ले सकता है। उसको जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा खाना को सेल के जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में बना के देने के लिए उनको एनएडीएच चाहिए। अगर एनएडीएच चाहिए तो एनएडीएच को एनएडी प्लस चाहिए। एनएडी प्लस हमारा शरीर में ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का सपोर्ट करने का नहीं है, ज्यादा फंक्शन में, मतलब हमारा डीएनए को रिपोर्ट करने में, हमारा इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सेल डाइवर्शन मतलब जो सेल्स बनाता है ना, डुप्लीकेसी होता है ना उसमें, हमारा सेल्स को सिग्नलिंग में, ऐसे काफी ज्यादा
एक्शंस हमारा शरीर में ये सिर्फ एनएडी प्लस को डिपेंड करके होता है। मतलब हम लोग बात किया था सेल में प्रॉब्लम होने की वजह से हमको डिजीज आता है। सेल में प्रॉब्लम क्यों होता है? जब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम करके सेल को एनर्जी नहीं देता तो सेल कैसे काम करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के एनएडी प्लस नहीं है तो ये प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है। तो ये एनएडी प्लस एक नया टॉपिक है, आज हेल्थ इंडस्ट्री में ज्यादा बात कर रहा है। तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनएडी प्लस हमारा शरीर में एकदम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम लोग सिर्फ डिसीज के ऊपर बात करके ये डिसीज से कैसे बाहर आना है, ये डायबिटीज को कैसे क्योर करना है, कैंसर को कैसे क्योर करना है, ऐसे ऐसे ज्यादा डिसीज को कैसे क्योर करना है ऐसे सोचते हैं। हम लोग कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये सारी डिसीज कैसे आया, इसका फंडामेंटल क्या है, मतलब क्या इम्बैलेंस हुआ उस कारण से हमको ये आया। ऐसे समझने में ये फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। तो हमारा शरीर का हेल्थ और ब्यूटी, मतलब सारी चीज हमारा शरीर में सेल्स है ना। तो स्किन, एक ही सेल को हम देख सकता है वो स्किन है। जब स्किन में सेल डैमेज होता है तो आपका स्किन रिंकल्स हो जाता है, स्किन श्रिंकेज हो जाता है। सो हमारा शरीर का फंडामेंटल में ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्शन ज्यादा है, वो भी ठीक से काम करना तो एनएडी प्लस का जरूरत ज्यादा है। ये सारी चीज सोच के डाइनेस प्राइमरली 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। चलिए ये रोसंटा क्या स्पेशल है, इसमें क्या चीज है, क्योंकि मार्केट में तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। इसको लेने का क्या जरूरत है, क्या एडवांटेज है, उसको देख लेते हैं। बढ़िया प्रोडक्ट है, नया टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं स्टेम सेल, फ्रूट स्टेम सेल, ये काफी ज्यादा, लेकिन हम ऐसे बोल सकता है कि ये उससे एडवांस्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे बोल सकता है। रोसेंटा में मेन इंग्रेडिएंट जो है बल्गेरियन रोज प्रेसेंटा, मतलब हम लोग ये बोल सकता है कि फ्लावर स्टेम सेल, मतलब एनिमल स्टेम सेल से ह्यूमन स्टेम सेल से कंप्लीटली सेफ एंड चीपर। और एनएमएन, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड ब्राउन सीवीड एक्सट्रैक्ट, लोटस गम एक्सट्रैक्ट, बिटरमेलन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, ये मेन 6 इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा एडिशनल इंग्रेडिएंट भी है। पहले एनएमएन के बारे में देखते हैं। निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, एनएमएन शॉर्टली बोलता है। एनएमएन नेचुरली अक्वर्स मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स पावर योर बॉडी, मतलब आपका शरीर में ये ज्यादा एसेंशियल है। मतलब हमारा शरीर के अंदर जब एनएमएन किया तो ये अनदर मॉलिक्यूल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब एनएडी। ये एनएडी हमारा बॉडी का सबसे ज्यादा जरूरत चीज है, क्योंकि ये ज्यादा फंक्शन में, हमारा शरीर का ज्यादा फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनएमएन एक रॉ मटेरियल है, तो ये हमारा शरीर में एनएडी का कन्वर्ट हो जाता है। हमारा शरीर में जितना एनएडी लेवल है उसको डिपेंड करके हमारा शरीर को हेल्थ होता है। ये एनएडी आपका शरीर में, मतलब आपके शरीर में जितना एनएमएन है उसको पकड़ के ये एनएडी प्रोड्यूस होता है। ये एनएडी नहीं है तो आपका शरीर का फंक्शनल का फंडामेंटल सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें और एडिशनल इंग्रेडिएंट भी है, क्योंकि ये रोसेंटा है, सिंगल एक्शन प्रोडक्ट नहीं है, मल्टी एक्शन प्रोडक्ट है। इसमें जो बेटरमेलन पेप्टाइड है ये ब्लड सीरम ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर करता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस को रेगुलेट करता है, एन एंटी कैंसर इफेक्ट और एंटी इन्फ्लेमेशन है, और लिवर एंजाइम को बूस्ट करता है। अल्कोहल डिपॉजिट हो जाता है ना लिवर में, उसको कम कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और लोटस जेम एक्सट्रैक्ट एंटी एजिंग है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। सो हमारा शरीर में कोलेजन प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट करता है, और रिस्क ऑफ अल्जाइमर, अल्जाइमर डिजीज को कम करता है, रिड्यूस करता है, मतलब अल्जाइमर डिजीज को रिड्यूस करता है। स्किन वाइटनिंग एफर्ट को स्टिमुलेट करता है, और इसमें ब्राउन सीवीड है, ये हमारा हार्मोन्स बैलेंस करने में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा शरीर से हेवी मेटल्स मतलब टॉक्सिसिटी को रिमूव करने में सपोर्ट करता है।
मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम, जॉइंट एंड बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और एंटी कैंसर इफेक्ट है। और बढ़िया चीज है अश्वगंधा, हम सब लोग सुन चुके हैं अश्वगंधा। तो ये इंसोम्निया मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, मतलब वेवरिंग माइंड्स, इसको थोड़ा बेटरमेंट करता है। फर्टिलिटी में ये सपोर्ट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और मेंस को टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंप्रूव करने में सपोर्ट करता है। तो मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से मेन का कैपेसिटी कम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होने से मेन का कैपेसिटी ज्यादा होता है, स्ट्रेस रिलीफ काम करता है। सो कोलेस्ट्रॉल, वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर, एंटी इन्फ्लेमेशन, ऐसे काफी ज्यादा एडवांटेजेस है ये 6 मेन इंग्रेडिएंट की वजह से। सिर्फ ये नहीं है, इसमें आपको 11 टाइप ऑफ विटामिन है। तो विटामिन आपको एनर्जी लेवल इंक्रीज करने में और सपोर्ट करेगा, improves द मेमोरी, रिड्यूस फटीग, रिड्यूस स्ट्रेस। और इसमें 15 टाइप ऑफ मिनरल्स है। मिनरल्स हम सबको पता है, मिनरल्स एसेंशियल है। आज का सिचुएशन में हम लोग जो भी फिल्टर पानी पीता हूँ उसमें तो मिनरल्स ही नहीं है, WHO भी उसमें ज्यादा बोलता है। इसमें आपको 15 टाइप का मिनरल्स भी रहता है। सो मिनरल्स आपको बोन हेल्थ में सपोर्ट करता है, और हमारा बाल को, नेल को स्ट्रेंथन करता है, और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। और एंजाइम्स इंप्रूव द डाइजेशन, स्पीड अप द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस, रिड्यूस ब्लोटिंग, मतलब कोई लोग खाना खाने के वजह खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाता है, गैस्ट्रिक, तो वो सब में सपोर्ट करता है। अल्फा अल्फा हम सबको पता है। सो अल्फा अल्फा हमारा यूरिनरी फंक्शंस को सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली किडनी फंक्शन में इम्प्रूवमेंट करता है। हमारा शरीर में 2 कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कलोन कैंसर को प्रिवेंट करता है, और ब्लड शुगर को कम करता है। और इसमें क्लव है, ये एंटी कैंसर इफेक्ट है, लिवर फंक्शन को इंक्रीज करता है, और कॉफ और फ्लू को रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है, एंड इट इज गुड फॉर टीथ ऑल्सो। और को एंजाइम Q10 हम सबको पता है, इट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। को एंजाइम Q10 इट इम्प्रूव द हार्ट हेल्थ, और हमारा माइग्रेन से रिलीव करने में सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी लोगों को ये बेटर है, और यूथफुल स्किन मतलब स्किन टोन इंप्रूव करने में भी सपोर्ट करता है, और इनफर्टिलिटी में भी काम करता है। सो यहाँ जो NMN जो है, मतलब हम लोग रिसेंटली स्टेम सेल्स, फ्रूट स्टेम सेल, ये सब कुछ देख चुके हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये उससे एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें जो NMN है ये क्लिनिकल प्रूवन है, इसका क्लिनिकल रिसर्च बैकअप ज्यादा है। सो US UK में इसका काफी ज्यादा रिसर्च बैकअप्स है। बट ये जो चीज हमारा फ्रूट स्टेम सेल से मिस होता है, सो दैट मेक्स रोसेंटा इज अ बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। कंज्यूम करने का एकदम सिंपल है, हर दिन एक सेशेट जिप के नीचे डाल सकता है, एम्प्टी स्टमक, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू गेट द बेटर हाइड्रेशन। सो अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुका है, तो रोसंटा कितना स्पेशल प्रोडक्ट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। सो बीमारी की अंदर आ गया क्या, इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, बीमारी से बाहर आने का सपोर्ट मिल जाएगा। बीमारी नहीं है क्या, ले लीजिए, हम बीमारी के अंदर जाने का जरूरत नहीं है। जनरली ले लीजिए, ब्यूटी के लिए सोच रहे क्या, यस यू कैन टेक इट। सो ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, सब लोगों की जरूरत है। सो और कुछ इंफॉर्मेशन की चाहिए तो आप, ये वीडियो आपको कौन शेयर किया उनसे आप संपर्क कर सकता है। सो यू कैन इवन कॉन्टेक्ट अस। सो इन डाइनर्स वी डील विद द कॉन्फिडेंस। थैंक यू।